हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में मानसिक मंदता और मानसिक रोग के बारे में डिफाइन करने वाले कि दोनों में आखिर अंतर क्या है। कभी कभी व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है कि मानसिक मंदता और मानसिक रोग दोनों को सेम समझता है। मानसिक मंदता मतलब मेंटल रिटार्डेशन और रोग मतलब कि मेंटल इलनेस। तो ये दोनों अलग अलग है, दोनों में कोई सामान्यता नहीं है। मेंटल रिटार्डेशन और मेंटल इलनेस ये दोनों अलग है। तो इन दोनों में आखिर क्या डिफरेंस है, आज की इस वीडियो में हम डिफरेंस की बातें करने वाले हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको कोई कंफ्यूज कर सकता है। आप कहीं पर इंटरव्यू में जाते हैं, अगर आप मान लीजिए डीएड का कोर्स कर रहे हैं, तो ये कंप्लीट होने के बाद आप कहीं जॉब में जाएंगे तो आपका इंटरव्यू होगा, तो ये काफ़ी बार ये पूछ सकता है कि मेंटल रिटार्डेशन और मेंटल इलनेस इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो आप क्या जवाब दीजिएगा? जब आपको उसके बारे में पता रहेगा तभी आप उसका जवाब दे सकते हैं। तो ये वीडियो में आपको हम काफ़ी डिटेल में बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। मानसिक मंदता एक स्थिति है, यह एक बीमारी नहीं है। ठीक है, ये एक कंडीशन है, स्थिति है, ये एक बीमारी नहीं है। पर मानसिक रोग जो है वो एक विकार है। ठीक है, वो एक रोग है या फिर बीमारी कह सकते हैं। ठीक है, विकार मतलब कि डिसऑर्डर है। मानसिक रोग एक डिसऑर्डर है, ये एक कंडीशन है, स्थिति है, बीमारी नहीं है। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट है कि मानसिक मंदता का विकासात्मक अवस्था 0 से 6 साल के दौरान होती है। जो मेंटल रिटार्डेशन है वो 0 से 6 साल के दौरान में होती है। जो उसका विकासात्मक अवस्था है को जो कह सकते हैं डेवलपमेंटल जो स्थिति है, अवस्था है, वो 0 से 6 साल तक होती है। लेकिन क्या है कि मानसिक रोग में यानी कि मेंटल इलनेस में यह 18 साल के बाद होती है। जो मानसिक रोग आते हैं वो 18 वर्ष के बाद होते हैं, यानी युवा अवस्था के बाद। मानसिक मंद व्यक्ति की बुद्धि औसत बुद्धि से कम होती है। यानी कि जो मानसिक मंद यानी मेंटल रिटार्डेशन के जो व्यक्ति है उसकी जो बुद्धि होती है, जो बुद्धि लब्धि कह सकते हैं, तो औसत यानी कि जो औसत आयु है, मतलब औसत जो बुद्धि है उससे बहुत कम होती है। मतलब कम होती है कि कह सकते हैं कि एक व्यक्ति में सामान्य तौर पर जितना बुद्धि होता है उससे बहुत कम होती है। ठीक है, एक व्यक्ति के लिए बुद्धि कितना होना चाहिए, तो वो सारा कुछ कर लेता है, वो सारा काम कर लेता है अपने दम पर, मतलब आत्मनिर्भर होकर। लेकिन जो मानसिक मंद व्यक्ति होगा वो अपने आप में डिपेंड रहता है, उसको उतना नॉलेज नहीं रहता, उसकी बुद्धि कम होती है। तीसरा पॉइंट है कि मानसिक रोग से प्रभावित व्यक्ति बुद्धि सामान्य या सामान्य से ज़्यादा हो सकती है। यानी कि जो मानसिक रोग वाले जो प्रभावित व्यक्ति है तो उसका जो बुद्धि है वो सामान्य होता है या फिर सामान्य से ज़्यादा हो सकता है। तो ये काफ़ी बार देखा गया है कि जो मानसिक रोग वाले व्यक्ति होते हैं उसकी बुद्धि काफ़ी ज़्यादा होती है, कभी सामान्य भी हो सकती है। तो ये दोनों में अलग है। चौथा पॉइंट है कि मानसिक मंदता के व्यक्ति के शिक्षा की आवश्यकता होती है जो प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा दी जाती है। यानी कि जो मानसिक मंद वाले व्यक्ति है उसको शिक्षा की आवश्यकता होती है और वो प्रशिक्षित यानी जो एक्सपर्ट है व्यक्ति के द्वारा शिक्षित दिया जाता है। जो स्पेशल जो टीचर होते हैं उसके द्वारा शिक्षण दिया जाता है। लेकिन मानसिक रोग से प्रभावित व्यक्ति को प्रशिक्षित डॉक्टर की विशेष सहायता की आवश्यकता होती है। यानी प्रशिक्षित डॉक्टर की मतलब विशेष आवश्यकता होती है। इसमें क्या है कि प्रशिक्षित यानी स्पेशल जो कोई भी टीचर रहेगा, व्यक्ति रहेगा, तो वो उसको पढ़ा सकता है। लेकिन क्या है कि मानसिक रोग वाले व्यक्ति जो प्रभावित होते हैं उसको प्रशिक्षित डॉक्टर ही चाहिए, विशेष डॉक्टर की आवश्यकता होती है। पांचवा पॉइंट है मानसिक मंदता में कि मानसिक मंद व्यक्ति असामान्य व्यवहार को प्रदर्शित करता है। यानी कि जो मंदता वाले व्यक्ति है वो असामान्य व्यवहार प्रदर्शित करता है क्योंकि उसे तरीकों को सीखने की आवश्यकता होती है। मतलब उसको तरीकों को कैसे करना, किसके साथ कैसे बातचीत करना, किसके साथ कैसे बैठना, किस प्रकार से काम करना, ये सारे जो तरीके हैं उसको सीखने की आवश्यकता होती है। पर जो मानसिक रोग वाले व्यक्ति होते हैं, जो दिमाग को प्रभावित करने वाले रोगों के कारण मानसिक रोग से प्रभावित व्यक्ति सामान्य व्यवहार का ज्ञान होने के बावजूद भी अपरिचित व्यवहार प्रदर्शित करता है। जो मानसिक रोग वाले जो व्यक्ति होते हैं उसको सारा कुछ नॉलेज रहता है, ठीक है,
वो, लेकिन क्या है कि दिमागी प्रभावित होने के कारण जो उसका मानसिक रोग हो जाता है, जिसके कारण उसको सामान्य व्यवहार का ज्ञान होने के बावजूद भी अपरिचित व्यवहार को प्रदर्शित करता है। मतलब वो जानता है फिर भी उसको लगेगा कि वो नहीं जान रहा है, ऐसा प्रदर्शित करता है। अपरिचित मतलब वो जान ही नहीं रहा है, ऐसा वो बर्ताव करता है। जो मानसिक मंदता है यह पूर्ण रूप से ठीक नहीं किया जा सकता है। जो मेंटल रिटार्डेशन है उसको पूर्ण रूप से ठीक नहीं किया जा सकता। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए आपको कोई पूछ दिया जाए कि मेंटल रिटार्डेशन और मेंटल इलनेस इन दोनों को ठीक किया जा सकता है कि नहीं, किसको ठीक किया जा सकता है और किसको ठीक नहीं किया जा सकता है, तो ये आपको काफ़ी ध्यान में रखना है कि जो मेंटल रिटार्डेशन है इसको ठीक नहीं किया जा सकता है पूर्ण रूप से। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। और शीघ्र पहचान एवं हस्तक्षेप से इसके विकास और अधिगम को बढ़ाया जा सकता है। मतलब अगर आप इसको जल्दी पकड़ लिए, मान लीजिए कि आपको मानसिक मंदता आपको किसी व्यक्ति में या बच्चे में लग रहा है, तो अब अगर जल्दी पकड़ लिया और उसका जल्दी हस्तक्षेप मतलब उसका सॉल्यूशन करे, उसका निवारण किए, तो उसका विकास और लर्निंग अधिगम जो है बढ़ाया जा सकता है। पर जो मेंटल इलनेस है उसको शीघ्र पहचान करते हुए इसे पूर्णतः ठीक किया जा सकता है। अगर मेंटल इलनेस यानी मानसिक रोग आपको पता चल गया कि किसी व्यक्ति को है, तो उसका शीघ्र पहचान मतलब जितना जल्दी हो सके उसका इलाज करके पूर्णतः उसको ठीक किया जा सकता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो कमेंट करें और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय